प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा ये राजनीति करने वाले लोग हैं। INDIA हर बार की तरह होगा फ्लॉप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी सभी 80 सीटें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा पीएम मोदी और अमित शाह घबरा गए हैं, इसलिए बार बार कर रहे हैं राजस्थान का दौरा। राजस्थान में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। आतिशी सिंह ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी का ईडी प्रशासन कोर्ट को कर रहा है गुमराह करने का काम। केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है साजिश। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर आतिशी का बयान, कहा आग कैसे लगी इसकी होगी जांच। बीजेपी डेलीगेशन ने किया गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे मौजूद। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी ने किए झूठे वायदे, यहां भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। राजस्थान के टोंक से बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह का बयान, कहा प्रधानमंत्री ने किया सभी को एकजुट, योजनाएं देश के घर घर तक पहुंच रही हैं, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। राजस्थान के टोंक से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चंद मीणा का बयान, कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, सभी धर्मों और सभी जातियों की पार्टी है कांग्रेस। का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। तो तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से अब इसको लेकर विवाद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कहा था। दरअसल इस विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 9 दिसंबर 2006 का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, खासकर मुस्लिमों का संसाधनों पर पहला हक होगा। ये मनमोहन सिंह ने कहा था। मुस्लिमों को भी विकास का पूरा फायदा मिले, सभी के लिए संसाधनों को उपलब्ध किया जाए, तो ये मनमोहन सिंह ने पहले कहा था। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सर्वे कराकर सोना और मंगलसूत्र तक छीन लेगी। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये सारे आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो और फिर राहुल गांधी के वित्तीय सर्वे वाला बयान। बीजेपी लगातार हमलावर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी देश में जातिवाद का जहर कब तक बांटेंगे। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी जातीय जनगणना से लेकर वित्तीय सर्वे की बात कर रहे हैं। सुनिए कैसे राहुल गांधी देश के धन पर भागीदारी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है।
और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, राहुल उसे लेकर क्रांतिकारी काम करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1936 में मुस्लिम लीग ने जारी किया था। आगे डिटेल में घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के इस बयान पर राजस्थान में अटैक किया और इसे अर्बन नक्सल की सोच बताते हुए मंगलसूत्र तक छीन लेने का आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित करेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का बताया था। मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में कहा था कि समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर मुसलमानों को विकास के लाभ में बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका सशक्तिकरण किए जाने की जरूरत है। देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना इसलिए मुस्लिम लीग से कर रही है क्योंकि 1936 में मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में मुस्लिमों के लिए शरिया पर्सनल लॉ की रक्षा की बात की गई थी और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉ का वादा किया है। मुस्लिम लीग ने कहा था बहुसंख्यकवाद के खिलाफ मुस्लिम लीग लड़ेगी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं। इतना कि नहीं, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग स्कॉलरशिप, नौकरी के लिए संघर्ष का वादा किया था और कांग्रेस वादा कर रही है कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप सुनिश्चित करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप बताया था। अब राहुल के वित्तीय सर्वे की बात पर पीएम मोदी हमला करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों को बांट देगी। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इसे लेकर बेवजह का तूल दे रही है। ये दुखद है। कांग्रेस पार्टी के इस स्टैंड की हम निंदा करते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मेरी समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी ऐसी कि उसको वो जोड़ रहे हैं बेतों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है।